पुत्र थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। अब जैसे ही बालक बड़ा हो रहा है, उसे बड़ा प्रेम है उस बालक के साथ। छोटे बच्चे वैसे भी सबसे प्यारे ही लगते हैं। जो घर में छोटा होगा वो ज्यादा ही कुछ प्यारा लगता है। तो अजामिल बच्चे को, अपने बेटे को आवाज लगा लगा करके बार बार उसे अपने पास बैठाता है। नारायण इधर आओ, नारायण ये कर दो, नारायण ये कर दो। बहाने से ही ऐसे ही बुलाते रहते हैं। ऐसे करते करते सारा दिन नारायण नाम में ही बीतने लगे, क्योंकि वो नाम तो अपने पुत्र का ले रहा था, लेकिन नाम तो था भगवान विष्णु का। अब नाम जब वो ले रहा है पुत्र का, तो धीरे धीरे आयु बढ़ती जा रही है। पुत्र जवान हो गया, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है। अब जब अंत समय आया तो कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो उसे पता चल जाता है यमराज के दूत आए हैं या भगवान के पार्षद आए हैं। यमराज जी के दूत आए तो इंसान तड़फने लग जाता है, क्योंकि वो ऐसा मृत्यु रूपी पाश उसके ऊपर फेंकते हैं कि उसके प्राण निकलते हुए उसे 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। कहते जब उसके प्राण निकलने लगे तो अपने पुत्र को पुकारा है। देखो पुत्र, ये कौन आए हैं, कौन खड़े हैं मेरे पास, मेरे सामने। अजीब सा इनका रूप है। नारायण नारायण जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ। ऐसा करते करते अपना पुत्र को पुत्र कहना भूल करके सिर्फ नारायण नारायण पुकार रहा है। नारायण नारायण करते करते कहते हैं कि यमदूत तो वहां से चले गए, भगवान के पार्षद आ गए। जब भगवान के पार्षद आए तो देखा कि ये तो भगवान के पार्षद हैं। बड़ा दीनहीन होकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लग गया है, क्योंकि उसका बार बार नारायण पुकारना उसकी अंतरात्मा को पवित्र कर गया, मन की मलिनता को धो दिया नारायण नाम ने। इसीलिए कहा गया कि भगवान का नाम आप, कहते हैं कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई। झूठ मूठ से ही अगर आप उनका नाम लेते रहते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो सच हो जाता है। और आज जो पहले वाला गुरु भक्त अजामिल था, आज विष्णु भक्त अजामिल बन करके नारायण को पुकार रहा है। मैं कितना ढूंढूं ये तुम ही जानो, मैं कितना ढूंढूं ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितना ढूंढूं
समझदार हैं, लेकिन भक्ति में हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए हम अधम ही हैं। आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। अजामिल ने भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रार्थना की है। भगवान ने उसे अपने धाम में निवास दिया, क्योंकि कहते हैं कि अंत मता सोगता, जो अभी पहली कथा में आपने सुना, जैसे जीव के भाव होते हैं प्रभु उसे वैसा ही अपनाते हैं। भाव बदल गए थे, जीवन में बहुत पाप किया लेकिन पुण्य ज्यादा थे, आधे से ज्यादा जीवन भक्ति में बीता, अंत समय में भी भगवान को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। इसलिए भगवान ने अपने परम नाम में अपना उन्हें स्थान दिया। सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में परीक्षित जी ने फिर से प्रश्न किया और कहा, एक बात देखिए भगवान, इतने दिन से आप हमें कथा सुना रहे हैं, हर कथा में एक ही बात देख रहे हैं कि भक्तों का ही उद्धार करते हैं भगवान। बड़े पक्षपाती हैं, राक्षसों का वध करते हैं, उन्हें कुछ देते नहीं,
भक्तों की ही सब सुनते हैं, राक्षसों की नहीं सुनते। पक्षपाती है भगवान कहकर के परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी के आगे ये प्रश्न कर दिया। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान कभी किसी का के साथ पक्षपात नहीं करते। जिसके हृदय में जैसा भाव होगा, भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से भजता है तो मैं उससे प्रेम करता हूँ, अगर कोई नफरत से मुझे भजता है तो मैं भी उसे नफरत से ही प्रेम करता हूँ। जैसे जिसके भाव होते हैं ना, मैं उसी भाव से उसके साथ रहता हूँ, उसके भाव को पूर्ण करता हूँ। तब सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित को कथा सुनाई भक्त प्रहलाद की, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की। अब कथा जब आरंभ करने लगे तो फिर राक्षसों का नाम आ गया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तब सुखदेव जी ने पूछा कि ये कौन थे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि ये कौन थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि ये दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। कहते हैं कि अगर द्वारपाल थे तो मृत्यु लोक में राक्षस आकर के कैसे बने। बोले एक समय की बात है, सनक सनंदन सनतन और सनातन कुमार चारों भाई भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में दर्शन करने गए। जब दर्शन करने गए तो भगवान ने कुछ लीलाएं कर ली थी, इसीलिए द्वारपाल से कह दिया, जब तक मैं ना कहूं कोई मेरी अनुमति के बगैर अंदर प्रवेश ना करे। अब द्वारपाल को अगर आज्ञा दी जाए तो वो तो वैसे ही करेगा जैसे हमने कल भी आपको बात बताई थी कि हमने बाबा जी की ड्यूटी लगाई है कि कोई अंदर ना आए। तो समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन ना समझ जो होते हैं वो फिर ऐसा ही होता है। अब जय और विजय जो द्वारपाल है भगवान जी के, इन्होंने रोका है चारों भाई सनातन कुमारों को। तो उन्होंने क्रोध में आकर के इनको श्राप दे दिया है कि जाओ मृत्यु लोक में तुम राक्षस हो जाओ। अब जब ये सुना तो बड़े उदास हो गए, रोने लगे, भगवान जी के चरणों में गए, हे प्रभु, हमने तो आपकी आज्ञा से इनको आने के लिए मना किया था, लेकिन इन्होंने हमें ये श्राप दे डाला, और ऐसा श्राप जिसका कोई हमारा अपराध नहीं है, और वो भी ऐसा श्राप कि राक्षस बनकर के आपसे हमें हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, जो श्राप तुम्हें सब ऋषियों ने दिया है, सनातन कुमारों ने दिया है, उसे हम